अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इस प्रकार का है कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो, तब क्या होता है, ये पहले भी फार्मूले लिखाए जा चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये फार्मूले लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। फिर आगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose degree is 4, the polynomial whose degree is 4 known as biquadratic polynomial। तो इसकी डिग्री 4 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 है तो जीरोज भी 4 होंगे। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर जीरोज ऑफ द बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसके ये फार्मूले दिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा एक ब्रैकेट में इनटू में गामा डेल्टा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसके बाद में अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू ई अपॉन ए। इसके बाद में ऑन फाइंडिंग ए क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन सम, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर उसका जीरोज का सम दिया गया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है और उसके जीरोज इस तरह से दिए गए हैं कि अल्फा बीटा गामा, तो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज एक्स, ये यहां पर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वेयर के जो क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर व्हेन द सम ऑफ इट्स जीरोज इज जीरो। सम ऑफ इट्स टू जीरोज का सम जीरो। अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो 2 जीरोज का सम जीरो है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है।
और अभी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0 लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू माइनस, अब बी क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है माइनस पी, तो ये हो जाएगा माइनस पी अपान ए, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1, तो गामा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। अब चूंकि गामा जो है पॉलिनॉमियल का एक जीरोज है, तो क्या होगा कि एफ गामा विल बी 0। तो जो पॉलिनॉमियल ये दिया गया है, एक्स की जगह पर गामा की वैल्यू पुटअप करेंगे, गामा तो एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब गामा की वैल्यू पी है, जहां पर गामा लिखा है वहां पर पी लिखेंगे, पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू, और गामा की जगह पर पी लिखेंगे, क्यू इंटू पी माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो पी क्यूब माइनस पी इंटू पी स्क्वायर पी क्यूब प्लस पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। ये पी क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0 या पी क्यू इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा, आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये दिया गया है, मे बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो इसके जो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, 3। तो जो जीरोज 3 होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर 3 जीरोज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेट किए जाते हैं, तो आप लेट करेंगे, लेट जीरोज आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, ये 3 जीरोज लेट किए जाते हैं अगर जीरोज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं। अब फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा की जगह पर ए माइनस डी, पहला जीरो है ए माइनस डी, प्लस बीटा की जगह पर ए, गामा की जगह पर ए प्लस डी, और माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस फार्मूले का, और ये माइनस पी, और एक जो है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होगा। तो यहां पर डी और डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पी अपान 3। अब इसके बाद में a एक जीरोज हो गया पॉलिनॉमियल क्या का, तो इसलिए एफ ए विल बी 0। एक्स की जगह पर a पुटअप करेंगे, तो एक्स क्यूब लिखा है तो आ जाएगा, एक्स की जगह पर a लिखेंगे, ए क्यूब माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू p अपान 3 है,
ए की जगह पर पी अपॉन 3 होल क्यूब माइनस पी ए अपॉन 3 पी अपॉन 3 स्क्वायर प्लस क्यू ए की जगह पर पी अपॉन 3 माइनस आर इज इक्वल टू 0 पी क्यूब अपॉन 27 माइनस पी क्यूब अपॉन 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी क्यू अपॉन 3 माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग, चूंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 27 तो ये आ जाएगा पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 9 पी क्यूब माइनस 27 आर इज इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगी 2p क्यूब माइनस 2p क्यूब आएगा, ये आ जाएगा प्लस 9p क्यूब माइनस 27 आर इज इक्वल टू 0। अब -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27 आर इज इक्वल टू 0। ये जो है कंडीशन बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 5x square plus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite sign। अब let अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोज होंगे और 2 जीरोज मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा और गामा गामा ही रहेगा। अब इसके बाद में हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह पर अल्फा, बीटा की जगह पर माइनस अल्फा और ये गामा इज इक्वल टू माइनस बी यानी -5 फार्मूले का माइनस और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -5 और अपॉन ए 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू प्लस का 5 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। अब अल्फा की जगह पर अल्फा और बीटा की जगह पर माइनस अल्फा इंटू है, गामा की जगह पर 5 इंटू 5 माइनस डी माइनस 80 आ जाएगा अपॉन 1, तो ये आ जाएगा -5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -80, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 5 दैट विल बी 16। देन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस √16 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये आ गया। अब
अल्फा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई। अब ये दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, ये एक दूसरे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यही चीज यहां पर लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा की जगह पर +-4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे -+4 हो जाएगा। तो इसके जीरोस आ जाएंगे, अल्फा का +-4, बीटा का -+4 और गामा आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 12x square plus 39x minus 28 if it is given that the zeros are in AP। AP में जीरोस दिए गए हैं। तो अभी हमने बताया है कि जीरोस जब AP में दिए गए होते हैं तो किस तरह से करते हैं, लेट जीरोस बी a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये इसके जीरोस, यानी ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा की जगह पर a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू -b -12/1। डी और डी ये कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 4। ये a की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में एक फार्मूला अभी पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, -d/a। अल्फा की जगह पर a माइनस डी, बीटा की जगह पर इंटू a प्लस डी, -d -+28 हो जाएगा, -28/1। तो ये हो जाएगा a, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² माइनस d² इज इक्वल टू 28। अब a की वैल्यू ये 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 4² माइनस d² इज इक्वल टू 28। ये आ जाएगा 16 माइनस d² इज इक्वल टू 28/4। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो 16 माइनस d² इज इक्वल टू 7। d को राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू d²। अब यहां पर देखेंगे ये माइनस में आ जाएगा, 16 माइनस 7, डी राइट हैंड में जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 7 लेफ्ट हैंड में आएगा, माइनस हो जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू d², d इज इक्वल टू ±√9, d इज इक्वल टू ±3। अब फर्स्ट कॉफिशिएंट जो हमने जीरोस, फर्स्ट जीरो क्या होगा, a माइनस डी, a की वैल्यू 4 आई है और d की वैल्यू
+3 - 3 तो +3 लेंगे तो हो जाएगा 7 एंड -3 लेंगे तो हो जाएगा 1। इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। और सेकंड जीरो क्या होगा, ए लेट किया है, ए की वैल्यू यही 4 आई। इसी तरीके से थर्ड जीरो ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4, डी एक बार +3 लेंगे तो 7 हो जाएगा। ए की ये वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू -3 लेंगे तो ये 1 आ जाएगी। तो ये जीरोस इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, अब है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल। डिवाइड द पॉलिनॉमियल fx 14x³ - 5x² प्लस 9x - 1 बाई द पॉलिनॉमियल gx 2x - 1, फाइंड द क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर। इसमें डिवीजन करना है, अलजेब्रा का डिवीजन है, fx को gx से डिवाइड करना है, क्वोटिएंट और रिमाइंडर निकालना है। तो डिवीजन पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 2x - 1 से डिवाइड करेंगे 14x³ - 5x² प्लस 9x - 1 को। तो ये पहले जाएगा 7x² टाइम्स, ये आ जाएगा 7x² से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14x³ - 7x²। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 2x² प्लस 9x - 1। अब ये x टाइम्स जाएगा प्लस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस x। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 10x - 1 प्लस 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x - 5। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ जाएगा। क्वोटिएंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड fx इज इक्वल टू 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 बाई gx इज इक्वल टू x - 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है उसको आप समझ लें, यानी पहले डिवीजन करना है, उसके बाद में एक फार्मूला पढ़ा होगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोटिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में क्या ले सकते हैं, fx इज इक्वल टू qx, क्वोटिएंट है तो qx इंटू gx प्लस रिमाइंडर है तो rx। इस तरीके से अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो डिग्री के पॉलिनॉमियल जिस डिग्री में लिखा जाना चाहिए उस हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, इसको लिख लेंगे -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। इसको डिवाइड करेंगे -x² डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस x
-1 डिवाइड कर देंगे। -x³ को -x² से डिवाइड करेंगे, x टाइम्स जाएगा। -x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x³। x को x से +x², x को -1 से -x, प्लस साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2x² -2x + 5। 2x² को -x² से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो -2 से -x² प्लस का 2x² -2x और प्लस का 2, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव का 3। अब इसको वेरिफिकेशन करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे, fx = qx × gx + rx। अब fx ये तुम्हारा क्वेश्चन है, -x³ + 3x² -3x + 5। gx ये है -x² + x - 1। qx x - 2 क्वोटेंट, x - 2 और प्लस rx का 3। अब राइट हैंड को सॉल्व करेंगे, यही आना चाहिए। अगर यही आ जाता है तो क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे, -x³ प्लस का x² माइनस का x माइनस माइनस प्लस 2x² -2x + 2 + 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, -x³ प्लस का x² और प्लस का 2x² प्लस का 3x², -x -2x -3x + 2 + 3 + 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसलिए ये हो जाएगा वेरीफाइड। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम to find quotient and remainder on dividing fx = x³ - 6² + 11x - 6 by gx x + 2। इसमें डिवीजन नहीं करना है और हमें निकालना क्या है, क्वोटेंट और रिमाइंडर। तो इसमें क्या होगा, इसमें fx दिया गया है x³ - 6x² + 11x + 6 एंड gx दिया गया है x + 2। तो इसमें डिग्री ऑफ fx इसकी डिग्री 3 है और डिग्री ऑफ gx इसकी 1 है। तो डिग्री ऑफ qx की डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ qx fx में qx की डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 - 1 दैट विल बी 2। यानी qx जो हमें फाइंड आउट होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल
क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो रिमाइंडर होगा आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हम के लेट कर लेते हैं, लेट आर एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद में फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू क्यू एक्स हमने लेट किया है, ये क्यू एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आर एक्स हमने लेट किया है के, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसके बाद में लेकिन जी एक्स अभी हमने नहीं लिखा है, यहां इनटू में पहले करेंगे जी एक्स है एक्स प्लस टू, उसके बाद में प्लस के। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स क्यूब, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर c को x से प्लस सी एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c प्लस k। अब इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ax क्यूब प्लस, अब यहां पर एक्स स्क्वायर के 2 टर्म हैं, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सी एक्स और 2bx, एक्स के 2 टर्म हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2b प्लस सी एक्स प्लस, और आगे आ जाएगा इक्वेटिंग कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, कंपेयर कराएंगे, ए एक्स क्यूब यहां है एक्स क्यूब, तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और -6 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब a की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू 1 प्लस बी, 2 प्लस बी, ये -6, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -2 -6, तो b इज इक्वल टू -8। ये b की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आएगा 11 इज इक्वल टू 2b प्लस सी, 2b प्लस सी। अब b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 11 इज इक्वल टू 2 इंटू -8 प्लस सी, 11 इज इक्वल टू -16 प्लस सी, 11 प्लस 16 इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू 27, ये 27 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे 2c प्लस के इज इक्वल टू 6, 2c प्लस के इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 27 प्लस के इज इक्वल टू 6, 54
54 ये -6 है। क्वेश्चन में ये -6 दिया गया है, यहाँ पर -6 कर लें और ये -6 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। 54 प्लस k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6 माइनस 54, k इज इक्वल टू -60। ये k की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर देखिए हमें निकालना क्या था, a, b, c और k की वैल्यूज आ गई। क्वोटेंट जो qx हमने लेट किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करिए तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू -8 प्लस -8x और c की वैल्यू 27। तो qx हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 27। अब जो रिमाइंडर हमने लेट किया था k, तो k इज इक्वल टू -60, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये qx हो जाएगा, ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 2x power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। अब यहां पर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 4 जीरोज होंगे। if x is equal to alpha is a zeros of polynomial then x minus alpha, x is equal to alpha, लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे x माइनस अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से इन जीरोज को लेफ्ट में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 जो हैं fx के जीरोज हैं, इसलिए x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। जो जीरोज होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ये fx का एक फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। 2x पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, यहां पर कोई साइन नहीं आएगा, माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में माइनस 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3x माइनस 3x, -3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x क्यूब और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 2 जा 6x प्लस का 6x, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये आ जाएगा +1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब अदर जीरोज निकालने हैं तो ये जो क्वोटेंट आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर कर लेंगे +1 है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 दैट विल बी 2। 2 के ऐसे फैक्टर करें जिनका सम 3 आए तो 2 1 जा 2 होता है,
माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा 2x कॉमन लेंगे x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 1। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड 1/2। तो ऑल जीरोस बी 1/2 √2 एंड माइनस √2, ये गिवन जीरोज हैं, ये फाइंड आउट किए गए हैं। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन एक और है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल so that resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2। तो इसमें कहा जा रहा है कि गिवन पॉलिनोमियल में क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 8x⁴ प्लस 14x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। 8x⁴ को 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 2। डिवीजन में पावर से सब्ट्रैक्ट होती हैं, 4 में से 2 निकल गया 2, तो ये 2x स्क्वायर आया। तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 x⁴, x स्क्वायर और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x⁴ प्लस 2 3 जा 6 x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई x³ माइनस 2 2 जा 4 x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 6 निकल गए, 8x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब 8x³ को 4x स्क्वायर, 8x³ को 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x, ये क्या आएगा 2x। तो 2x से इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8x³ प्लस 2 3 जा 6x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8। अब -4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो क्वोटेंट में -1 लिखेंगे और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2, साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 14x माइनस 10, ये रिमाइंडर आ जाएगा।
तो ये जो रिमाइंडर आएगा यही जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? इट मीन्स 14x माइनस 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसी प्रकार से अब होमवर्क दिया जा रहा है, ये करके लाना है। और इसके बैक साइड में भी है, इसको भी करना है। और जो हो जाए जिनके, वो व्हाट्सएप पर 24 आवर्स में भेज देंगे, उसके बाद नहीं भेजेंगे। इसको कंप्लीट करना है। ओके।